जबलपुर में निवेश के लिए देश दुनिया के निवेशक जबलपुर रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में पहुंचे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कन्वेंशन सेंटर में 5 देशों और 9 राज्यों के 3500 से ज्यादा निवेशक शामिल हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया और इसी दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह, उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप, पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र लोधी मौजूद रहे। जबलपुर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्रमुख उद्योगपतियों, विभिन्न उद्योग संघों के प्रतिनिधियों और प्रमुख विदेशी प्रतिनिधियों सहित 3500 से अधिक उद्योग जगत से जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगभग 60 इकाइयों का वर्चुअल उद्घाटन उन्होंने किया और इस मौके पर निवेशकों के साथ आमने सामने चर्चा भी हो रही है। निवेशकों में अदानी समूह की डिफेंस यूनिट देख रहे अशोक वाधवान, सैन्य वाहन निगम लिमिटेड के सीएमडी संजय द्विवेदी, एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के राजेश चौधरी जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो वहीं छिंदवाड़ा में 15 नए प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। साथ ही जबलपुर में बनेगा रेडीमेड टेक्सटाइल स्किल सेंटर। वहीं शिवपुरी में बारूद फैक्ट्री लगाई जाएगी। राकेश सिंह जी हमारे लोक निर्माण विभाग सुन के अच्छा लगता है कि पूरे दुनिया में कहीं भी कोई वॉल्वो ट्रक जाएगा तो इंजन की दिल की धड़कन अपने देश से धड़कती दिखाई देगी और मध्य प्रदेश का हिस्सा और बड़ा होगा। एमओयू हुए तो अभी तक तो हमारे यहाँ गन बनती थी, क्या बनती थी, तोप बनती थी। अब टैंक बनने का एमओयू हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने रक्षा संस्थान के माध्यम से। नई एक करवट ले रहा, समय बदल रहा है और यहीं पे 16 औद्योगिक पार्क महाकौशल में जो विकसित किए जा चुके थे, 517 एमएसएमई की इकाइयां स्थापित है, 5725 करोड़ का रोजगार 20,000 लोगों को मिल रहा है। अब 20,000 लोगों के रोजगार के बलबूते पर, लेकिन आज भी अब जो बदलते दौर में लगभग 25 इकाइयों का भूमि लोकार्पण और 50 से ज्यादा इकाइयों का एक साथ, ये कितना अच्छा गुलदस्ता बनाया है। सभी प्रकारों को चीज को समेकित रूप से जोड़ने का प्रयास किया। और इधर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए लोगों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। लोगों ने कहा कि सरकार का कदम भविष्य में उद्योगों को बढ़ाएगा, साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। हर क्षेत्र में महाकौशल में अपार संभावनाएं हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए और सभी को इसकी जानकारी दी। जबलपुर में तकरीबन 3,500 इन्वेस्टर्स पहुंचे। उनमें से कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या बात हुई और क्या उन्हें संभावनाएं लगती। सर, आज जो कॉन्क्लेव हुआ है उसमें क्या आपको लग रहा है कि भविष्य की संभावना है? भविष्य की काफ़ी संभावनाएं हैं। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री ने बोला है कि हम एक स्किल सेंटर बना रहे हैं, यहाँ पे आज उन्होंने लॉन्च करा है। साथ ही साथ एक नया इंडस्ट्रियल एरिया भी जबलपुर में लॉन्च कर रहे हैं, उमरिया में। तो संभावनाएं तो काफ़ी हैं और काफ़ी लोकार्पण और एमओयूज़ भी हुए हैं। तो सपोर्ट तो गवर्नमेंट का लैंड अलॉटमेंट और इन सब चीज़ों में काफ़ी है। आप किस सेक्टर में वर्क? हम लोग इथेनॉल सेक्टर में, हमारा इथेनॉल का प्लांट है मनेरी में, जबलपुर में। हमारा अभी हम लोगों ने मार्च में स्टार्ट किया है इथेनॉल का प्लांट। अगर बात करें महाकौशल की तो कितनी संभावनाएं आपको लगती हैं रोजगार को लेकर के या उद्योगों को लेकर के आज के कॉन्क्लेव? मुझे लगता है कि इस सब एक्टिविटी से करीब 10 से 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगी लॉन्ग टर्म में। तो ये है जिनका कहना है कि 10 से 15,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। सर, किस सेक्टर में वर्क? मेरा तो वैसे सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर है और लेकिन बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। पहली बार ऐसा कोई इवेंट हुआ है और मैं इंदौर से हूँ, तो इंदौर में तो हमने इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव भी देखी है, उज्जैन में भी जो इससे पहले जो रीजनल कॉन्क्लेव थी वो भी देखी है। और क्योंकि मैं इंदौर में मेरी कंपनी है और बाकी मैं अगर देखा जाए तो मैं सिवनी क्षेत्र से हूँ, तो सिवनी कहीं ना कहीं महाकौशल में ही आता है। तो यहाँ पे भी हम सोच रहे हैं कि कुछ आईटी से रिलेटेड या मेंटरशिप एंड जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर कुछ ऐसा लगता है तो हम यहाँ ज़रूर करेंगे। कनाडा की कंपनियों को रिप्रेजेंट करने वाले रविकांत तिवारी भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में शामिल हुए। उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की पहल से उद्योगों के लिए संभावनाएं बढ़ चुकी हैं और कृषि, डिफेंस सहित अन्य क्षेत्रों में काफी निवेश हो सकता है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में देश के साथ साथ विदेशों से भी इन्वेस्टर्स शामिल हुए हैं। कई बड़ी कंपनियों के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे। सर, कहाँ से हैं आप और आज के कॉन्क्लेव में शामिल होने के बाद क्या लग रहा है, क्या संभावनाएं हैं?
देखिए, मैं रहने वाला तो मध्य प्रदेश का ही हूँ। आई वॉज बॉर्न हेयर, बट मैं ओंटारियो कनाडा को रिप्रेजेंट करता हूँ मुंबई में। तो यहाँ आकर मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, काफ़ी संभावनाएं मुझे समझ में आई। सिंस आई बिलोंग टू दिस रीजन, मुझे लगा यहाँ आकर मैं देखूँ व्हाट्स हैपनिंग, और काफ़ी सेक्टर्स हैं जहाँ मुझे इस रीजन में संभावनाएं समझ में आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर, माइनिंग, टूरिज़्म। So I look forward to attending Global Investor Summit in February 2025. उस समय हम लार्ज अपना डेलीगेशन भी लाना चाहेंगे ओंटारियो कनाडा से, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को और आगे लेकर जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में रविकांत तिवारी, जो कह रहे हैं कि 2025 तक वो यहाँ पर अपना डेलीगेशन लेकर आएंगे और जो भी भविष्य की संभावनाएं है एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, अन्य क्षेत्रों में, उसमें निवेश कराने का प्रयास करेंगे। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर।